ओके असी नैक्सट टॉपिक डिस्कस करांगे कूलम लॉ इन वैक्टर फॉर्म। स्केलर फॉर्म असी पहले ही डिस्कस की है। कादे इक्वल आंदा फोर्स दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R द स्केयर। वैक्टर फॉर्म लवांगे तो देयर इज़ अ डायरेक्शन ऑल्सो। ठीक है, वैक्टर फॉर्म नूं समझण दे लई असी सेम वही दो चार्जिस कंसीडर कर लांगे। मान लो असी पहला चार्ज ले लिया Q1 और सैकेंड चार्ज ले लिया Q2। दोनों चार्ज की पोलैरिटी जिहड़ी है वो की है प्लस है। ठीक है, और दोनों चार्ज का जो डिस्टेंस है वो कितना ले लैने असी R ले लैने, मतलब R डिस्टेंस सैपरेशन उत्ते चार्ज की है पए हुए ने। हुण इस चार्ज उत्ते फोर्स लगणगे रिपल्सिव फोर्स, जिहड़ा इस साइड नूं फोर्स आएगा वो की आएगा फोर्स ऑन दिस चार्ज ड्यू टू दिस चार्ज, और वो की बन जाएगा F21। इस साइड नूं आएगा वो की आएगा फोर्स ऑन दिस चार्ज, ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਤੇ फोर्स लग रहा बाय दिस, और वो की बनेगा F12। ठीक है, दो फोर्सेस आ गए। हुण असी वैक्टर फॉर्म लै रहे हैं, इट मीनस सानू इन्हां फोर्सेस की डायरैक्शन भी पता होनी चाहिए है। वो लिए आपां की कंसीडर करते हैं यूनिट वैक्टर। ठीक है, तो यूनिट वैक्टर ने तो अगर मान लो असी इधर नूं साडी डायरैक्शन है तो इधर नूं है, तो असी किधर नूं जा रहे हैं 2 to 1 वाली साइड नूं जा रहे हैं। तो मतलब 2 इज़ द इनीशियल स्टेट एंड 1 इज़ द फाइनल। तो इधरली साइड की आ जाएगा साढ़े को पोजीशन वैक्टर R1 माइनस R2। दिस इज़ अ यूनिट वैक्टर की डायरैक्शन दसदा नूं। R12 नूं असी किस तरह लिख सकते हैं R21 यूनिट वैक्टर दे नाल, मतलब इस साइड अपने कोल की आ गया R21 यूनिट वैक्टर। R1 माइनस R2 रिप्रजेंट करते हैं, तुहाडी बुक च रिप्रजेंटेशन दी हुई है R1 माइनस R2 इज इक्वल टू R21। अगर इस साइड नूं डायरैक्शन है तो की आएगा, इस साइड नूं डायरैक्शन है तो इट मीनस इधरों शुरू होए इधर चले, तो फाइनल की है 2 है, तो फाइनल हमेशा अगे आंदा R2 माइनस R1 का यूनिट वैक्टर दैट इज़ इक्वल टू रिप्रजेंटेशन असी इहदी दिंदे हैं R12 यूनिट वैक्टर दे नाल। याद रखना है R1 माइनस R2 है तो असी R21 लैंदे हैं, R2 माइनस R1 है तो असी की लैंदे हैं R12। ठीक है, हुण ਇਹ ਸਾਨੂੰ डायरैक्शनस ਜਿਹੜੀਆਂ पता चल गई हैं। ਹੁਣ ਅਸੀਂ F फोर्सेस लिख लवांगे। फोर्सेस की आएंगे, पहला फोर्स ले लेने F12 की आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इनू असी K भी लिख सकते हैं। Q1 पहला चार्ज, Q2 दूसरा चार्ज, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस द स्केयर, मतलब यदा मैगनीट्यूड ही लिख सकते हैं। मैगनीट्यूड कितना अपने को R है, और यूनिट वैक्टर F12 वाली साइड केड़ा यूनिट वैक्टर है 21, क्योंकि इधर वाली साइड फोर्स है, इधर वाली साइड यूनिट वैक्टर कहना 21 है। तो इट मीनस असी इत्थे की लवांगे R21। सिमिलरली F12 असी कैलकुलेट कर लिया, हुण असी की कैलकुलेट करेंगे F21। सेम F21 भी की आएगा F1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय R द स्केयर, मैगनीट्यूड ले लांगे इस डिस्टेंस का नाल। तुहाडे कोल यूनिट वैक्टर की आएगा F12 की डायरैक्शन इस साइड नूं है, तो यूनिट वैक्टर इस साइड नूं केड़ा है आ वाला है। ठीक है, सेम साइड नूं, और वो की है R12। ठीक है, हुण ये जोड़े यूनिट वैक्टर्स ने दीज डायरैक्शनस आर इक्वल एंड ऑपोजिट, सो आपां R12 नूं की लिख सकते हैं माइनस ऑफ R21 इज इक्वल टू R माइनस ऑफ 12। हुण ये वाली वैल्यू ने असीं इहदे विच फिल कर देने F12 अपने कोल की बन जाएगा, मतलब इक्वेशन नंबर 1 ले लो, इनू इक्वेशन नंबर 2 ले लो, इनू पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 दे विच, तो की बन गया इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय R स्केयर। R21 की जगह पर की आ जाएगा R12 का यूनिट वैक्टर नाल साइन किया जाएगा माइनस का। ठीक है, हुण F12 वैक्टर फॉर्म दे विच आ जिहड़ी वैल्यू है कादी बन गई है, कादी बन गई है इक्वेशन नंबर 2 दैट इज़ अ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी है, Q1 Q2 R स्केयर भी है, R12 यूनिट वैक्टर भी है। इट मीनस आपां ये सारी टर्म नूं F21 लिख सकते हैं। सो माइनस दे विच 21 लिख दिता। इट मीनस जिहड़े इत्थों इंप्लाइज मतलब की रिजल्ट निकलना तुहाडे कोल कि दीज फोर्सेस आर द इक्वल एंड ऑपोजिट टू ईच अदर। सो दिस इज़ अ कूलम लॉ इन वैक्टर फॉर्म।